जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। आज मेरा एक प्रश्न है, आपसे नहीं सबसे है। जी मैम। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर राधे कृष्णा बोलती हूँ, जय श्री राधे कृष्णा। हर क्लास में हाँ राधे जी। कृष्णा करती हूँ। पर हमारे हिंदुस्तानी लोगों को राधे कृष्णा बोलने में बहुत परेशानी होती है। पता नहीं क्यों मैम। मैं कह रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो रिकॉर्डिंग के अंदर जय श्री राधे कृष्णा बोल दे या लिख ले, टाइपिंग कर ले। हाँ मैंने जी। कहा क्या है, दुनिया भर की टाइपिंग हो जाती है, चैट हो जाती है, पर एक जय श्री राधे कृष्णा नहीं बोला जाता। और ऐसा करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है। बिल्कुल मैम। मेरे मन वैसे में भी ईश्वर नाम लेना चाहिए। नहीं भगवान फ्रेंड। का नाम ले। और ये कितना आसान है ना। और इसी अगर मैं बहाने से ईश्वर ले लेते हैं। अगर मैं आकर बोलूं गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, सारे तैयार हो जाएंगे। मैम वो एक्चुअल में हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है क्लास में गुड मॉर्निंग। तो वो चीज एज के साथ साथ और ज्यादा पकड़ बन जाती है ना उसकी। अगर शुरू से सिखाया जाए राधे राधे बोलना है, जय श्री राधे कृष्णा बोलना है, ओम नमः शिवाय बोलना है, तो वही आएगा मुंह पर। हम्म। आसानी से आ जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट एनर्जी लिखो आप। आपकी कौन एनर्जी। सी? आप और आपवत, ठीक है मैम। ये दोनों एनर्जी जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आती है। हाँ जी। आप और आपवत की जो एनर्जी है ये नॉर्थ नॉर्थ मतलब नॉर्थन साइड में आपको मिलेगी ये। आपकी एनर्जी बताती है कि आपका प्रभाव कितना मजबूत है, आप जीवन को क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ इस देव यहाँ की जो एनर्जी है ना, यहाँ मीन्स ये एनर्जी आप पानी है, मतलब ये इस जगह पे बहुत पानी है। तो ये आपकी एनर्जी जो है ये पानी को कंट्रोल करती है। अगर ये एनर्जी बैलेंस होती है तो व्यक्ति के अंदर, लाइफ के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज की जो पावर होती है, एक जो इलास्टिसिटी होती है, वो सही बनी रहती है। परिवार के बीच में सामंजस्य बना रहता है, मीन्स कि परिवार के जो रिश्तों में ना दरार नहीं पड़ती। लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। इस दिशा में आप क्या रख सकते हो, छोटे छोटे फुहारे, पानी के सोर्स। अपने घर में पानी का स्थान आप यहाँ बना सकते हो।
मेडिटेशन करने के लिए ये एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर आप इस एनर्जी के ऊपर बैठ के मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगाते हो, तो आपकी ये एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी और ज्यादा मतलब तेजी से काम करती है। मीन्स कहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्लैरिटी, नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है वो क्लैरिटी का होता है। तो ये एनर्जी, आप और आप की एनर्जी वही आती है, जो आपको क्लैरिटी देती है, जीवन में फोकसफुल बनाती है, आपकी आपको काम करती है, शांत रखती है। अगर इस जगह टॉयलेट आ जाता है, बाथरूम आ जाता है, या ऐसी कोई चीजें आ जाती हैं, सीवर आ जाता है, तो आप देखोगे बहुत सारे हेल्थ इशू आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 70% से ज्यादा पानी है। और ये एनर्जी बॉडी के अंदर, ये एनर्जी पानी को कंट्रोल करती है। अगर पानी ही दूषित हो गया तो क्या होगा? ये एनर्जी नकारात्मक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और बहुत सारे इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके घर में पानी का जो सोर्स है, या पानी जो का जो फ्लो है, मीन्स जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, स्लोप, वो उत्तर दिशा की तरफ है, पानी आपका बहकर उत्तर दिशा की तरफ आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो वो बेस्ट होता है। अगर वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, तो वो पानी का फ्लो क्या होता है, दक्षिण दिशा जो होती है अग्नि होती है, तो दोनों अनबैलेंस हो जाते हैं। कि मैम जो पानी का हमारा ड्रेनेज है हाँ जी। वो नॉट है। हाँ जी, जैसे छत का जो स्लोप होता है, उसका जो ड्रेनेज होता है। ठीक है मैम। पर पानी गंदा पानी नहीं, साफ नॉर्मल पानी। ठीक है, ये नहीं कि साफ। टॉयलेट का पानी, ये नहीं कि टॉयलेट का पानी का ड्रेनेज यहाँ पे आ गया तो वो हाँ नेगेटिव जी हाँ होगा। जी। देखो काफी बार क्या होता है, खाली टॉयलेट ही वास्तु दोषनी का कारण नहीं बनता। टॉयलेट तो होता है, बट उसका ड्रेनेज कहीं और जाके निकल रहा होता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जिस पर बहुत सारे वास्तुशास्त्री ध्यान नहीं देते। बिल्कुल मैम। वो पाइपें वगैरह डली होती हैं और वो कहीं और से ही निकाल रहे होते हैं। हाँ, तो वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। हाँ जी। और लिखो आप वत्स। अगर यहाँ के लिए रेमेडी क्या है, यहाँ पर आप पानी का सोर्स रखो। पानी का जो पानी आप पीते हो वो आप यहाँ रख दो, पानी का जग रख दो, पानी का मटका रख दो। अगर अच्छा, अब ये बताइए, अगर आप वक्त की एनर्जी पॉजिटिव होगी तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या देखने को मिलेगा? फैमिली और रिलेशनशिप बढ़िया रहेंगे हमेशा ही। वेरी गुड। अगर फैमिली और रिलेशनशिप बढ़िया रहेंगे, और अगर ये डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी के घर में तो? तो मैम वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फैमिली में लड़ाई झगड़े रहेंगे, बंदा कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होगा, अपनी बात पे अड़ा रहेगा, झुकेगा नहीं। वेरी गुड। लिखो इन पॉइंटों को। ये आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति जो आएगा ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन कर कर आएगा। ठीक है, लिख लो इन बातों को भी। फैमिली में लड़ाई झगड़े हैं तो ये आप वंश है ना मैम, हाँ, देवता का आपकी नाम। आपकी एनर्जी, आप और आप वत्स मिले हुए हैं ये दोनों। ठीक है आप ठीक वत्स है। पढ़ा तो रही हो। ठीक है। अगर ये एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो व्यक्ति बात बात पे लड़ने वाला होगा, हाँ जी। किसी की नहीं सुनेगा। हाँ बेटे। हम्म। ले 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 बेटे।
और अगर ये एनर्जी बैलेंस में होगी तो सबसे पहली बात क्या होगी, व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज होगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। हाँ जी। बहुत सारे जो चीजें होती हैं, जो रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं, व्यक्ति नहीं सुन रहा, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, कौन सी एनर्जी हम्म। खराब है? मैम ये अपवंश वाली। आप बस कि अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो डिवोर्स के होते हैं, ठीक हम्म। है, बट वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर दे रहे दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए, हाँ जी। तो क्या चेक करोगे? मैम यही वाला जोन, अपवंश वाला, जो ओके, तो नॉर्थ बहुत ईस्ट। सारी एनर्जी देखने को मिलेंगी, बट आप इस चीज को भी चेक करोगे, कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल। और अगर ये एनर्जी बैलेंस हो जाए तो व्यक्ति का क्या होगा, क्या हो बच्चे? इधर बात सुन बेटा। मम्मी आई। मम्मी घर जाके मेरी बात करा मम्मी से फोन पे। और घर कहाँ पे लिया, वो जो वो वाला घर था उसके बिल्कुल सामने वाला घर। जो हमारा घर था ना उसके सामने का घर है, उसके बगल में कुछ नंदा के अंकल। पॉइंट क्लियर हो गए हैं? आपकी हाँ आपकी जी। एनर्जी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा डिवोर्स केस में। अगर डिवोर्स केस बन हो रहा है और ये इशू आ रहा है, तो आपकी वाली एनर्जी चेक करो, यहाँ पर क्या दोष हो सकता है। मैम टॉयलेट हो सकती है, सीवर हो सकता है, हम्म। और भारी चीज पड़ी हो सकती है, जंग लगी हुई। वेरी गुड। और टॉयलेट, सीवर, भारी चीज, पानी के फ्लो अग्नि को वाला क्या? भी मैम आ सकता है ना। क्या जी? मतलब रसोई वगैरह कुछ ऐसा हाँ हाँ, आ गया उसका ये अग्नि अलग वाला, खराब खत्म हो वो गई। भी ऐड हो सकता है ना। हाँ, रसोई हो गई, अग्नि हो गई ना। हाँ जी। पानी भारी, वाली जगह पे। दूसरा पेन ले लिया वहां से, दो पेन रखे उसके अंदर आज। टॉयलेट, सीवर, भारी चीज, ठीक है। और क्या, और लिख लो सारी चीजें, रसोई, ठीक है। और क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा? और यहाँ पे अगर कोई चीज ऐसी कट करने वाली मिल गई तो? कैची, कैंची। नीडल्स, सुई, जो कहता है ना मेरे सिर में सुइयों की तरह दर्द हो रहा है, सुइयां चुभ रही हैं, हैं? हम्म। वो देखो यहाँ पे, तुम अपने घर का आइडिया लिख लो, कूलर जो तुम्हें मिला अभी, जंग लगा हुआ कूलर, बंद पड़ा, हम्म। जंग लगा हुआ कूलर। क्लियर? हाँ जी मैम। जैकेट पहन ले। यस मैम। यहाँ पर किस, अगर यहाँ पर किसी को बैठने का स्थान दिया जाए ऑफिस में, तो किसे दिया जाएगा? वो किसको बिठाना चाहिए यहाँ पर? मैम क्योंकि क्लैरिटी का जोन है, तो जिसे डिसीजन लेने हो, जिसके पास डिसीजन, अथॉरिटी। जिसने डिसीजन लेने अथॉरिटी हो, से तो अब आपने साउथ में भी बिठाया है, विवस्वान में। तो मैम यहाँ किसको बिठाएंगे फिर? आप ही जाके बैठ जाए, हम ही जाके बैठ जाते हैं। मैम हम तो कहीं भी बैठ जाएंगे। सही यहाँ पे कौन होना चाहिए? देखो, मैम। ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो सब डिपार्टमेंट के बीच में आपस में सामंजस्य बनाए रखता है? कौन सा डिपार्टमेंट होता है वो?
देखो मैं तो इतना ऑफिस का जानती नहीं हूँ। अब बताओ अगर आप ऑफिस में हो। मुझे भी नहीं पता मैम, नो आइडिया। कौन सा डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर कर एक साथ बांध कर चलता है? मार्केट। मैम घर में तो मदर होती है। क्योंकि यहाँ पे माता का भी मैम स्थान। दो ही डिपार्टमेंट आएंगे ना, मार्केटिंग और एचआर डिपार्टमेंट। हाँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट। और मैम एक मुझे बताइए, जब इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा वहाँ पे पूरा मशीनरी है तो उधर क्या रहेगा फिर? अगर यहाँ पे मशीनरी है ना, तो यहाँ पे मशीनरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मशीनरी ओके। होगी ना, हैवी मशीनरी आ गई तो चीजें क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। यहाँ पर अगर और दूसरे केस में आप उनको बिठा दो, जैसे मान लीजिए किसी भी फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पूरे सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो कोई जो भी ऐसा व्यक्ति है जो सबको कंट्रोल कर सकता है, उस व्यक्ति को वहां बिठाना स्टार्ट कर दो एज ए लीडर, और उस जगह का वास्तु दोष ठीक कर दो। मैम ये तो ऑफिस हो गया तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा तो ज्यादा करके मशीनरी रहते हैं और बाकी सब ऑपरेटर रहते हैं। हाँ, ऑफिस अलग रहता है। तो उसके लिए ना फिर हम वो दूसरी केस में क्या रेमेडी होगा? करेंगे। उस केस के अंदर हम दूसरी वाली रेमेडी करेंगे फिर, ऑफिस वाली। ओके। इंडस्ट्रियल रेमेडीज जो होती है ना, हम यूज करते हैं, हेलिक्स का यूज करते हैं। उन रेमेडीज को यूज कर कर तो पहले उसे ठीक करेंगे, और वो चेक करेंगे कि वहां पर चीजें क्या आ रही हैं। पहले तो एंटी एलिमेंट सब चीजों को हटाएंगे, जो भी बात है। पहले तो ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाए, तो पहले क्या करते हैं, पहले उसको साफ करते हैं ना, चोट जो लगे, जितना हिस्सा चोट लगा है उसको साफ करते हैं, जब तो ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपने उस चीज को ट्रीट नहीं किया और डायरेक्ट रेमेडी कर दी, तो क्या असर होगा? कुछ असर नहीं होगा। अगर जहर को खत्म नहीं किया और जहर की दवाई दे दी, तब तक जहर नहीं निकाला, तो उससे रिकवर कैसे हो जाओगे आप? ओके। देखो काफी बार मैंने यहाँ देखा है, यहाँ पे बहुत जगह जैसे ऑफिस है, फैक्ट्रीज है ना, यहाँ की दीवारों में दरारें होती हैं। मकड़ी के जाले मिल जाएंगे आपको। जो यहाँ का जो फ्लोर लेवल होता है ना, वो टूटा हुआ होता है, ब्रेक होता है, उबड़ खाबड़ होता है। जो मैंने चीजें देखी हैं फैक्ट्रीज के अंदर यहाँ पे, तो ये सब चीजें वहां देखने को ही हैं। अगर मान लीजिए किसी ऑफिस के अंदर, इस एरिया के अंदर ये हिस्सा खाली है और वहां पे उसका ऑफिस स्टाफ बैठ रहा है, ठीक है, वर्कर्स बैठ रहे हैं, तो क्या होगा? अगर इस जगह पर किसी व्यक्ति के वर्कर्स बैठ रहे हैं, क्या होगा? वर्कर्स जो थोड़े से वो रहेंगे, हेल्पिंग और सपोर्टिंग रहेंगे, मालिक मैंने के लिए इफेक्ट। मैंने देखा है, अगर वर्कर्स यहाँ बैठ रहे हैं तो 20-20 साल तक ना वो वर्कर्स उसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम्म। एक साथ। क्योंकि उनके संबंध अच्छे रहेंगे ना मालिक के साथ। हम्म। संबंधों या तो यहाँ पे संबंधों में दरार नहीं पड़ेगी, ये कह सकते हैं। हाँ जी। और अगर मतलब मान लो कि कोई किसी का डिवोर्स का है केस, या तो क्या हस्बैंड वाइफ को यहाँ पे उनका कमरा या कुछ कर देना चाहिए? अगर सिचुएशन बहुत है ना, देखो हस्बैंड वाइफ के लिए ये जोन सोने के लिए नहीं है, ठीक है। हम्म, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उन्हें यहाँ बिठा दो, उनकी तस्वीर प्लेस कर दो, उस समय के लिए उन्हें यहाँ छोड़ दो, ठीक है। ठीक है। पर वहां से और वास्तु दोष खत्म कर दो सबसे पहले। वास्तु दोष खत्म करके उनका सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ कर दिया जाए कि। हाँ, और देखो एक रेमेडी और निकल कर आई है क्लास ही क्लास में। अगर ऐसी सिचुएशन आई है, नहीं कर सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ की फोटो लो, ठीक है। हम्म। ऐसी फोटो लो जिसमें दोनों कपल साथ में हो, वो वहां रख दो। उन दोनों के चीजें साथ में रख दो वहां पर, ठीक है। कि जिससे उन दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज बना रहे, ठीक है। ठीक है। और अगर आप देखना चीजें निकल कर आ रही हैं, अभी मैं किसी से क्वेश्चन करके पूछूंगी, अभी होती तो मैं पूछ लेती क्लास के अंदर। अगर इस डायरेक्शन के अंदर सिर्फ
कुछ चीजें और रखी हुई हैं, तो वो भी कारण बनेगा दोष का। मैम जैसे कि एंटी एलिमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ के। यहाँ पे एंटी एलिमेंट्स हो गए। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर रसोई, सीवर, कैंची, नीडल्स, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, तो ये चीजों कोई मैटर नहीं करती। अगर ठीक आपको है। लाइफ में आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना, तो उस समय आप इन चीजों पे ध्यान दो कि ये चीजें तो नहीं है। अगर जबरदस्ती हम्म। चीजों को मत छेड़ो, जो चल रहा है चलने दो। ठीक है। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डालोगे ना, तो कभी नहीं कर, रात को सो भी नहीं पाओगे। बिल्कुल मैम। अब लिखिए आप वत्स की एनर्जी। अभी हमने पढ़ा आप, अब पढ़ो आप वत्स। आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है मैम। आप वत्स की एनर्जी आपको पेशेंस देती है, में सेटिस्फेक्शन देती है, संतोष देती है। हमारे मन को सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, कब पीस मिलता है? जब हमारा किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं होता। होता है ना? आप देखो जीवन के अंदर कुछ आप ऐसे कार्य करो जिसमें आपका कोई लालच नहीं है, आप बिल्कुल जीरो होकर काम कर रहे हो, तो मीन्स आपकी एनर्जी बैलेंस है। अगर आप किसी कार्य को लालचवश कर रहे हो, किसी चीज को, या आपके मन में बहुत ज्यादा लालच भरा हुआ है, तो ये एनर्जी की स्टेप है। ये एनर्जी कब काम करती है? व्यक्ति शून्य कब होता है? कब होता है व्यक्ति शून्य? जब वो मोह माया त्याग देता है, जब वो जागरूक हो जाता है ना। हाँ जी। हाँ। जब उसकी ब- उसका थॉट लेवल बढ़ जाता है, उसकी नॉलेज बढ़ जाती है, उसके जब उसके पास एक सही दृष्टिकोण आता है, और उस दृष्टिकोण से वो व्यक्ति आगे जीवन में आगे बढ़ता है। हाँ जी। जब व्यक्ति शून्य होता है, उस लेवल पर पहुंचता है, तो ये एनर्जी आपको ये सब प्रदान करती है। अगर व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें नहीं है, तो व्यक्ति की आपवत की एनर्जी खराब डिस्टर्ब। यानी कि मैम कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा लालची है, और तो इसका मतलब ये वाला जोन खराब है, कुछ ना हाँ कुछ जी, गड़बड़ है। ये जोन खराब है, व्यक्ति को सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। लालची कब होगा व्यक्ति? कोई मैम भी व्यक्ति। लालची, आजकल जिनके पास बहुत पैसा है वो भी लालची है मैम। एक तो मैम जब जो लालची हो जीवन में गया। संतुष्ट नहीं रहेगा तो क्या जीवन में जी? उसको संतुष्टि नहीं है। मन, जीवन में संतुष्टि नहीं है, हर एक चीज चाहिए तब लालची बनेगा ना आदमी। हाँ, जीवन में संतुष्टि ना होना, सेटिस्फेक्शन ना होना। और लालची होगा तो क्या करेगा? उल्टे सीधे कार्य करेगा। और मैम यहाँ पे क्या क्या चीजें इसकी एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगी? सेम चीजें। सेम। फायर का आ जाना, हैवी ऑब्जेक्ट्स का आ जाना, किसी प्रकार ठीक है का मैम। दोष होना, टॉयलेट होना, फीवर होना। ठीक है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाई होंगी।
तो अगर व्यक्ति की एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो व्यक्ति को सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, जो कहता है ना मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उसकी आपवत की एनर्जी डिस्टर्ब है। अब इसका एक छोटी सी लाइन बनाओ, सीखो अभी से। आपकी एनर्जी ने क्या कहा? आपकी एनर्जी ने आपको क्या बताया, क्या सिखाया? मैम, सवाल ही नहीं समझ आया। एनर्जी ने, अब हमारी इस एनर्जी। डियर समझो, ये तो आपने पढ़ लिया। अब आपके पास कोई भी व्यक्ति आएगा, आपसे ये नहीं बोलेगा कि मेरा आपवत का मेरी आपवत की एनर्जी खराब है या मेरी आपकी एनर्जी खराब है। वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा। बात तो सच्चा को नहीं लगेगा कि इसके पास है तो सारा कुछ, फिर भी इसके जो सेटिस्फेक्शन नहीं है, या पेशेंस जब उसके अंदर हम लगेगा कि इसके अंदर धैर्य नहीं है, या अपनी बोले तो जा रहा है, मेरी सुनना नहीं चाह रहा, हाँ, तो वेरी उस ये पॉइंट। अपनी बोले तो जा रहा है पर सुनना नहीं चाह रहा। नहीं चाह लिखो, रहा, तो लिखो फिर इस पॉइंट को, लिखो लिखो इस लाइन को, लिखो फटाफट। लिखो इस लाइन को। अपनी बोले जा रहा है पर हमारी नहीं सुन रहा, पर सुन नहीं रहा किसी की। मीन उसकी आपवत की एनर्जी खराब डिस्टर्ब है, क्योंकि पेशेंस नहीं है। आपकी बातों से ही आपकी सारी रेमेडी निकल कर आएंगी और सारी प्रॉब्लम निकल कर आएंगी, और सॉल्यूशन भी निकल कर आएगा। इसलिए बोलने से घबराओ मत। मैं इसीलिए कहती हूँ मेरी क्लास के अंदर कैमरे ऑन करके आओ और पार्टिसिपेट करो साथ में। और क्या होगा अगर आप बच्चे की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, या आप मैम बच्चे की जो एनर्जी पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, ये बताओ चलो। पॉजिटिव होगी तो मैम वो धैर्यवान व्यक्ति होगा, उसे हम्म। बहुत ज्यादा लालच नहीं होगा, जितनी भी चीजें उसके पास जिंदगी में होंगी उनसे वो सेटिस्फाइड होगा, हम्म। और मतलब दूसरों का भी अपने हड़पने की या इस तरीके की चीजें नहीं सोचेगा, लालच नहीं रखेगा। हम्म। वो कह सकते हैं कि आध्यात्मिक भी होगा, एक वेरी। विरक्ति की कहीं ना कहीं उसके अंदर होगी, विरक्ति की, त्याग की भावना भी रखेगा। यस। अगर किसी जोन में वास्तु में आप और आप वत्स दोनों की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, क्या सिचुएशन, क्या वर्ड्स होंगे क्लाइंट के? अगर उसका भूदर भी डिस्टर्ब, उसका आप भी डिस्टर्ब, और उसका आप वत्स भी डिस्टर्ब। मतलब उधर भी डिस्टर्ब होगा तो जो एक उसके काम सारे ब्लॉक होंगे, हम्म। चीजें उसकी चल नहीं रही होंगी या चलते चलते रुक गई होंगी, और कहीं हम्म। ना कहीं कुछ वो अनहोनी या तंत्र मंत्र महसूस कर रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ है। और महसूस तो उसका बार बार ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। हाँ, और बार वो उसमें उसकी अपनी भी वहां पे गलतियां ये रहेंगी कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होगा, जिद्दी होगा। हम्म। और क्योंकि क्लैरिटी उसके दिमाग में नहीं रहेगी, अगर उसका आप ब्लॉक है तो उसकी उसके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी नहीं है तो गलत डिसीजन भी लेगा, कॉम्प्रोमाइजिंग भी नहीं है, जिद्दी भी है, पेशेंस भी अगर उसके अंदर नहीं है, तो हर चीज उसकी नेगेटिव होती जाएगी, लालच भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये अगर पेशेंस से काम नहीं करेगा और क्लैरिटी उसके माइंड में है नहीं तो, और उधर वैसे ही डिस्टर्ब है, काम चल नहीं रहा, तो सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक बहुत यू अच्छे मैम, आपने ही किया है। से। हर किसी का पढ़ने का और समझने का, जितनी बार आप इसको पढ़ोगे बोलोगे, हर हर बार नई चीजें निकल कर आएंगी। ठीक है। हाँ आशा जी करती मैम। हूँ। तो आज ना सिर्फ इतना ही करेंगे, आगे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है मैम। अगर थैंक यू क्लास मैम। अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो लाइक सब्सक्राइब और ग्रुप के अंदर अपना फीडबैक जरूर दिया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी, बाकी लोगों को हाँ भी। जी। हाँ जी मैम। श्योर।
ठीक है। और आप ना क्या करोगे, दोनों के दोनों जो जो आज पढ़ाया है उसे अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, और उसकी प्रॉब्लम लिखोगे, पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे। ठीक है ठीक मैम। है। और लिखकर मुझे पर्सनली शेयर करोगे, आई विल चेक कि आप दोनों का माइंड पैटर्न क्या कहता है। फिर मैं आपको ठीक और है मैम। अच्छे से आगे की डिस्कस कराऊंगी। हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है। चलो ठीक, जय थैंक श्री राधे थैंक यू कृष्ण। मैम। यू, थैंक यू। राधे कृष्ण। राधे राधे मैम। राधे राधे।